सर, मरने वाले लोगों के परिवार वाले काला झंडा दिखा रहे हैं सर। मैं इन्हें हटाता हूँ सर। सर, ये ट्रैफिक कब क्लियर होगा? सर आप प्लीज अंदर बैठ जाइए सर। अरे जब मुझे डर नहीं तो आप क्यों डर रहे हैं? आइए मेरे साथ। चलो चलो। कहाँ जाना है? यूनिवर्सिटी जाना। जी। कंट्रोल रूम KK01 S159 ऑटो में मुख्यमंत्री यूनिवर्सिटी कॉलेज जा रहे हैं। कितना टाइम लगेगा? आगे रोड ब्लॉक है सर। रोड सही होता है तो 10 मिनट लगते हैं, लेकिन हम लोग को आधा घंटा लगेगा। ये लोग भी क्या काम करते हैं, बहुत दुख देते हैं इंसानों को। रोड खराब हो रहा है, सरकार कुछ नहीं करती है। म्यूनिसिपैलिटी रोड डिपार्टमेंट को कितना कंप्लेंट किया मैंने, लेकिन कोई फायदा नहीं। वो लोग हमें ही डांटते, बोलते तुम अपना काम करो, हम अपना कर देंगे। कौन? अब बहुत सारे लोग हैं सर। हाँ, पर इलेक्शन के समय लोग मिलने आते हैं, उसके बाद तो मुंह भी नहीं दिखाते। ये पुलिस हमारे पीछे क्यों आ रही है? कोई प्रॉब्लम है क्या? खैर, उनका काम है। सर, मैंने एक सीरियल में काम किया था, इन लोगों ने मुझे पहचान लिया लगता है, इसीलिए हाय कर रहे थे। वैसे आप कॉलेज में पढ़ते हैं क्या? नहीं। आपकी आवाज़ कुछ पहचानी हुई लग रही है। वैसे आप करते क्या है? राजनीति में हूँ। अच्छा, मेंबर है क्या? हाँ। कौन सी जगह के? कोलम में, कड़क्कन। वहाँ तो हमारे मुख्यमंत्री सर भी रहते हैं। हाँ ठीक है, ठीक है। अच्छा, सर आपने कुछ गड़बड़ किया क्या? पुलिस आ रही है। नाम क्या है? बिनू। कितना हुआ? नहीं चाहिए सर। नहीं सर। रख लो। हाँ, मैं रोड सही करवा दूंगा। नहीं सर, रोड सही है सर। सही है? कैसे इंसान हो। सारे इंसान के अंदर राष्ट्रीयता होती है। आपकी चिंता और आपकी सोच अच्छी रहेगी तभी राष्ट्र में बदलाव आएगा। एक बात ध्यान में रखें, आपके माता पिता आपको यहाँ कॉलेज में इसलिए भेजते हैं ताकि आप अच्छी तरह पढ़ाई करें और उसके बाद आप में से कोई इंजीनियर, डॉक्टर, IAS, IPS या IT प्रोफेशनल बनता है। मगर दिमाग और ज्ञान देता है ये कैंपस। किसी भी काम को खुशी से करने के लिए मन में लगन होना बहुत जरूरी है और आप लोगों को अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना भी बहुत ही जरूरी है। हमें सबकी जरूरत है। टैक्सी ड्राइवर्स चाहिए, साधारण कूली का काम करने वाले चाहिए, टेलरिंग वाले चाहिए, यहां तक कि फैक्ट्री चलाने वाले भी चाहिए। सब रहेंगे तो ही समाज बनेगा, एक राष्ट्र पूर्ण होगा। डिग्निटी ऑफ लेबर्स आपने सुना होगा। हर काम की एक कीमत होती है। काम करने वाले को दिल लगाकर काम करना चाहिए। सर, आप मेरे बाल काटेंगे क्या? कौन है? किसने कहा? कौन है? बताओ, सामने आओ। कमान, कौन है वो? किसने सवाल किया है? आई एम एक्सट्रीमली सॉरी सर। जिसने सवाल किया उसे आगे आना चाहिए। यह मत समझना कि नहीं आओगे तो मैं नहीं पहचान पाऊंगा। कौन है? कौन है? आप आगे आए, आगे आए, आप आगे आ जाइए, आगे आ जाइए, चलिए। यहां आओ। अरे आओ। क्या नाम है तुम्हारा? जय मोहन। क्या? जय मोहन। हाँ,
जयमोहन, मैं बाल काटूंगा। समय बताना, मैं यहाँ आ जाऊंगा। या फिर बोलोगे तो मैं तुम्हारे घर पर आऊंगा। बताओ कहाँ हूँ? सर, मैंने अनजाने में कह दिया था, मुझसे गलती हो गई। अरे सर। भाई, मेरे पिताजी वही काम करते थे। मुझे लगता है शायद इसीलिए जयमोहन ने मुझसे यह सवाल किया। यह सही है कि मेरे पिताजी हेयर कटिंग करते थे। आज मैं जो कुछ भी हूं, अपने पिताजी के उसी काम के वजह से हूं। हमारे घर में तीनों वक्त हमारे लिए चूल्हा जलता था और मेहनत करके ही पिताजी ने मुझे आज इस काबिल बनाया। उन्होंने ही मुझे पॉलिटिकल साइंस पढ़ाया। पिताजी ने मुझे सब कुछ सिखाया। इसीलिए मैं धीरज और आत्मविश्वास के साथ यह कह सकता हूं कि मैं किसी की भी हेयर कटिंग कर सकता हूं। पिताजी ने मुझे यह भी सिखाया कि जीवन में जब बुरा वक्त हो तो उसे भी खुशी से जीना चाहिए और कभी भी किसी भी रिश्ते को पैसों से नहीं जोड़ना चाहिए। ऊपर आओ, आओ। मेरे पास आओ। तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? ट्रैवल एजेंसी चलाते हैं सर। उस जमाने में ब्रूसली कटिंग और स्टेप कटिंग का फैशन था, लेकिन पिताजी वो नहीं जानते थे। वो तो बस सिंपल कटिंग जानते थे और हमारा बार्बर शॉप भी था। वो घर जाकर भी काटते थे। तुम्हारे बाल काटने का समय आ गया है। चिंता मत करो, मैं काट दूंगा अच्छी तरह। जाओ। अगर राजनीति से मुझे बाहर निकाल दिया गया तो मेरे पास जीने के लिए एक रास्ता है। चाहे किसी स्कूल कॉलेज का या किसी भी तरह की पढ़ाई का कोई सर्टिफिकेट ना हो, फिर भी मेरे पास पिताजी का सिखाया काम है और उसी से मैं सर उठाकर समाज में जी सकता हूं। और अब मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। हमारे इस कॉलेज का वार्षिक एनिवर्सरी बहुत अच्छी तरह हो, इसके लिए मैं उद्घाटन करता हूं। धन्यवाद। Sir, this bill is representation of the people. Is proposed to bring back to real democracy of the country. Are you presenting this bill as a private bill? Yes, sir. सर, ये हमारे देश में नहीं चलेगा। ये बहुत ही बेकार बिल है लोगों सर। को कोई ये काम किसी नहीं। काम का बिल नहीं है सर। अरे तुम तो अपना काम करो। ये बिल्कुल आसान काम नहीं है सर। Sir, we should at least take this for discussion. फिलहाल ये बिल हमारे एजेंडे में नहीं है और चर्चा की जरूरत है। अगले मुद्दे को आप लाइए। जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। मैंने आपको कहा था सर। अगले सेंट्रल कैबिनेट मीटिंग तक हम इंतजार करेंगे। हाँ, चंद्र आ गया। हाय मामू। अरे कौन है भाई? ये तो मेरा भांजा है। चेक इन हो गया? हाँ, हो गई है। इतने दिनों तक तुम यहां थी, मैं बहुत खुश था। लेकिन अब तुम भी हे, रो मत। और हमेशा मुझे फोन करना। तो हम चलते हैं। चलो, आ जाओ।
सर वो है आपकी घड़ी। चंद्रा, जब तक पिताजी जिंदा थे मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पाया। सब कुछ मेरी मां ने ही किया। अब वो भी नहीं रही तो उनके लिए प्रार्थना करके कुछ दान देने से शायद उनकी आत्मा को कुछ शांति मिलेगी। कहीं ना कहीं कोई कमी तो रह गई। उनके जिंदा रहते मैं कुछ नहीं कर पाया और उन्होंने भी कुछ नहीं कहा। उनकी देखभाल करने के लिए, उनका ख्याल रखने के लिए मेरे पास समय नहीं था। मैं अपने कामों में बिजी था। यह बहुत बड़ी कमी है ना इब्राहिम चाचा? लेकिन ये सब तो नसीब का खेल है ना, हम कुछ भी नहीं कर सकते। फिर भी पिताजी को वक्त दे नहीं पाए, लेकिन लोगों की भलाई तो करते रहे। इसका फायदा तुम्हारे पिताजी के पास जरूर गया होगा।